वेलकम टू माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है भैया जी राइट लेना। यह एक ड्रामा थ्रिलर स्टोरी है। सोनिया एयरपोर्ट से बाहर निकलकर अपनी टैक्सी का इंतजार कर रही है। शिमला से मुंबई की फ्लाइट काफ़ी थकावट भरी थी। 10 घंटे का ले ओवर। मुंबई पहली बार आ रही है वो। यहाँ के एक कॉलेज में डिज़ाइन स्टूडेंट के तौर पर पढ़ने आई है। शिमला की रहने वाली है। पिता आर्मी में ब्रिगेडियर हैं। बेटी भी पिता पर गई है। काफी जिंदा दिल और बहादुर। खासी जगहों पर सोलो ट्रिप कर चुकी है। अकेले मुंबई में आना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चुस्त और समझदार लड़की है सोनिया। इसी वजह से माता पिता इस मामले में निश्चिंत हैं। इन दो शहरों के लिए सीधी फ्लाइट की वजह से वो बहुत थक चुकी थी। सोनिया ने सफर के दौरान अपने पास की सीट पर बैठी लड़की से कहा, जो उसके साथ ही बाहर खड़ी अपने परिजनों की राह निहार रही थी। उसने बस सहमति में सिर हिलाया ही था कि एक कार में बैठा युवक झटपट बाहर आया और वह उस लड़की से गले मिला। सामान कार की डिक्की में रख उसके लिए दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। सोनिया वहीं खड़ी इन सब होते हुए देखती रही और टेक्नोलॉजी को कोस रही थी। शिट यार, गधे ने राइड कैंसिल कर दी। उसे पिछले 15 मिनट से बाहर खड़ा देख बहुत से रिक्शा वाले उसके आसपास मंडराने लगे। उसने पहले ध्यान नहीं दिया, फिर सोचने लगी अभी 12 ही तो बज रहे हैं और वैसे भी मेरी फ्रेंड प्रीति ने कहा था मुंबई शहर सेफ है, रात में घूमने में कोई दिक्कत नहीं। उसने सोचा छोड़ो, ऑटो ही ले लेती हूँ। सोनिया बड़बड़ाई। उसने आसपास खड़े लोगों पर एक नजर डाली। ऐसा लगा मानो सब उसे ही देख रहे हों। वहां के आते जाते बाकी लोगों से हटकर थी वो। मध्यम ऊंचाई की पतली दुबली 22 साल की लड़की, जिसके काले सीधे रेशमी बाल, छोटी सी नाक और दूध जैसी गोरी चमकती पहाड़ी त्वचा उसकी सुंदरता को निःशब्द ही बयां कर रहे थे। सोनिया को भी शायद ये कारण कुछ कुछ समझ आ गया। उसने आत्मविश्वास से रिक्शे वालों की तरफ देखा, जो उसकी नजरों का इशारा समझकर एक साथ ही उसकी तरफ दौड़े। सभी उसके नाइकी के हुडी जैकेट, घुटनों से फटी जीन्स और लेदर बूट्स वाले हुलिये से उससे ज्यादा पैसे की मांग करने की शिराक में नजर आ रहे थे। मैडम, मीटर से ही चलूंगा। एक्सक्यूज मी मैडम, किधर जाना है मैडम? अरे आओ मेरे रिक्शे में बैठो, मैं ले चलता हूँ। जैसी बातें उसके कानों में एक साथ पड़ रही थी। फिर उसमें से एक ने तो सीधा उसका ट्रॉली बैग लिया और अपने रिक्शे की ओर बढ़ने लगा। अरे अरे, क्या कर रहे हो? मैंने ले जाने को बोला है क्या? रखो वापस मेरा सामान इधर, उसने गुस्से से कहा। रिक्शे वाले के झुंड से एक आदमी कह कहा लगातार हंस पड़ा। कुछ 30-35 बरस का होगा वो आदमी। उस समय से सबसे ज्यादा शरीफ और ईमानदार लग रहा था। सोनिया उसी के रिक्शे में बैठ गई। रिक्शे वाले ने एक मीठी मुस्कान के साथ सोनिया का सामान सीट के पास रखा और मीटर गिराया। उसने अंदर बैठकर चैन की सांस ली। अच्छा मैडम, किधर जाएंगी? NID कैंपस ले चलो। ओह अच्छा, वो कॉलेज? अभी ले चलता हूँ। ऑटो चल पड़ा। सोनिया ने अपना व्हाट्सएप स्टेटस टाइप किया, एंड द न्यू जर्नी बिगिंस एट NID मुंबई, और साथ में 1-2 इमोटिकन्स जड़ दिए। दिसंबर की सर्दियों का समय है। साल के अंतिम दिन, क्रिसमस और नए साल के आगमन की उजली रोशनी में नहाया है मुंबई शहर। सुंदर जान पड़ रहा है, अच्छी चेतना दे रहा है। शिमला की तुलना में काफी कम ठंडा। सोनिया इसे सुहावना मौसम कह सकती है। खुशी से चारों ओर देख रही है। सोनिया ने अपने फोन का GPS ऑन किया और खुद ही से बातें करने लगी। गांधीनगर होते हुए ये ऑटो अब इस रूट पर जाएगा। ओके, यहाँ से लेफ्ट, ठीक है। अरे, बड़ा रूट पकड़ लिया इसने, चोर कहीं का। हाँ, अब सही ट्रैक पर। ब्ला ब्ला ब्ला। फिर बीच बीच में चैट पर दोस्तों को रिप्लाई देने लगी। रिक्शे वाले ने गाना बजाया। तुझे अक्सा बीच घुमा दूं आज चलती क्या। ओए होए, गाने की आवाज ऊंची थी। सोनिया ये गाना कभी नहीं सुना था, पर धुन पकड़कर गुनगुनाने की कोशिश कर रही थी।
1 मिनट तक वो धुन के साथ अपने पैर हिलाने लगी। फिर बोर होकर जीपीएस देखने लगी और कहा, आवाज़ धीमी करो प्लीज़, फ़ोन पर बात करनी है। ओके। वो फिल्मी गानों का बहुत शौक है हमको, रिक्शे वाले ने हंसकर कहा और गाना बंद कर दिया। सोनिया ने कुछ नहीं कहा और एक नंबर डायल किया। हाँ पापा, सो गए थे? अच्छा जगह थे, मुझे ऑटो मिल गया है, 20 मिनट में कैंपस पहुंच जाऊंगी, फिर रूम मिलते ही आपको टेक्स्ट कर दूंगी। हाँ, और जगह रहने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सो जाओ, गुड नाइट। फिर फ़ोन में खो गई और झुंझलाकर बोली, ओहो, आपने फिर लंबा रूट लिया। रुको, अब मैं बताऊंगी, वैसे ही चलना। मैडम, हमसे बेहतर कौन जानता है मुंबई के रास्तों को। चलो ठीक है, जैसा आप कहोगी वैसे ही चलाऊंगा। आपको घर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है और आपको भाड़ा देना मेरी, सोनिया ने व्यंग कसते हुए कहा। आगे उसने जीपीएस को देखा और कहा, ओहो भैया, राइट प्लीज। ये सुनते ही रिक्शा की गति अचानक से तेजी हो गई। सोनिया की आंखें फटी रह गईं। वो चिल्लाई, भैया राइट लो, सुन नहीं रहे? कहाँ ले जा रहे हो? रोको, सड़क सुनसान थी, रिक्शा बहुत तेज चल रहा था। और रिक्शा वाले ने स्पीकर ऑन कर दिया और गाना लगा, अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, गवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी। जोर जोर से संगीत की आवाज, हाँ आवाज ऊंची होती जा रही थी। रिक्शा वाला साथ में गाने लगा, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। सोनिया की आवाज घुटती जा रही थी इतने शोर में। उसकी फटी आंखों से आंसू टपक रहे थे, मुंह लाल, होंठ सूख गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। इतनी तेज गति में कूदेगी तो बहुत चोट लगेगी और फिर भागने का भी कोई यत्न न बचेगा। रिक्शा वाले ने एक तीखा लेफ्ट मोड़ लिया और रिक्शा रोक ली। सोनिया जोर से कूदी और भागने लगी। वो उसे भागते हुए देखने लगा। चारों ओर कंटीले झाड़ थे और थोड़ा दूर जाने पर घने पेड़। एक सैंडल भागते भागते टूट गया। नंगे पैरों से भागती और हांफती जा रही थी वो। पैर में कंकर चुभने लगे। वो यहाँ से वहां भागती रही और फिर धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो पाया रिक्शे वाला बड़े इत्मीनान से अपनी रिक्शा का शीशा साफ कर रहा था और गुनगुना रहा था। वो वहीं एक बिजली के खंभे के पीछे खड़ी हो गई जिसका बल्ब टूटा हुआ था, इसी वजह से अंधेरा था। उसका सामान अब भी रिक्शे में है। हड़बड़ाहट में हाथ से छूटा फोन बच पड़ा। कॉलिंग लाइट की चमकती स्क्रीन से पता चल रहा है कि फोन रिक्शा के टायर के पास गिरा था। रिक्शे वाले ने फोन उठाया और स्विच ऑफ कर दिया। अब वो धीरे धीरे सोनिया की ओर बढ़ने लगा। सोनिया घने पेड़ों में घुसने लगी। जैसे ही आगे नजर गई, गुप्त अंधेरे से उसका दिल बैठ गया। उसने कदम पीछे कर लिए और आंखें मीचकर खंभे से चिपक गई। अगले पल खुद को किसी भी अवस्था में पाने के लिए तैयार थी वो। आंखों के आगे मौत तांडव कर रही थी उसके, एक भयानक प्रताड़ना या मौत। रिक्शे वाला उसके करीब बढ़ रहा है। दूर के एक खंभे से आ रही रोशनी से उसकी परछाई बड़ी होती चली जा रही है। परछाई के बढ़ते आकार के साथ सोनिया की धड़कन भी बढ़ रही है। सांस लेना मुश्किल है, दम घुट रहा है। रिक्शे वाले ने उसके खंभे से चिपके हाथों को पकड़ा और उसे जोर से बाहर की ओर खींचा। आधी गर्दन झुकाकर सोनिया को सर से पांव तक देखने लगा और धीरे से उसके कान में कहा, आंखें खोलो मैडम। उसके डर से झुके चेहरे को उसकी ठुड्डी पर उंगली रखकर उठाते हुए कहने लगा, देखो ना, देखो इधर। फिर चिल्लाया, देखो, आंखें खोलो। सोनिया ने फिर भी आंखें नहीं खोली। उसके दोनों हाथ रिक्शा वाले ने पकड़ रखे थे और वो आंखें मीचे एक अनहोनी का इंतजार कर रही थी। शरीर ठंडा पड़ चुका था। फिर एक जोर के तमाचे ने उसे अब भी जिंदा होने का आभास दिलाया। एक और तमाचा। खोलो ना आंखें मेरी मैडम। रिक्शे वाले ने अपनी जबान से सोनिया के हाथ को चाटा। सोनिया ने तुरंत आंखें खोली और गिड़गिड़ाने लगी।
आंखें बंद मत करना, नहीं तो और परेशान करेंगे आपको, कहकर रिक्शा वाला अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। एक एक करके उसने सारे बटन खोले, फिर शर्ट को तय किया और पास में पड़े एक चपटे पत्थर पर फूंक मारकर शर्ट उस पर रख दी। अगले पल उसने अपनी पसलियां चौड़ी की और किसी पहलवान की तरह बाजुओं की मांसपेशियां दिखाते हुए सोनिया के आगे खड़ा हो गया। फिर अपना मुंह खोलकर अपने दांत दिखाने लगा। सोनिया ने उस पर नजर डाली। वो बलिष्ठ था, दांत सफेद झक। ऐसी बॉडी बनाया हूं सलमान जैसी, देखो दांत कितने मजबूत है मेरे। हीरो दिखता हूं या नहीं, कितनी पिक्चर देखता हूं उसकी, जिम भी जाता हूं, उसने सोनिया के बाल पकड़ते हुए कहा। सोनिया चीखी और कहने लगी, हाँ लगते हो आप, मुझे छोड़ दो प्लीज प्लीज। रिक्शे वाले ने पतलून से एक कंघी निकाली, अपने बाल सवारे, फिर पूछा, और भैया भैया लगते हैं क्या आपके? सोनिया ने कांपते हुए कहा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सच? रिक्शे वाले ने अपनी कमर से बंधे बेल्ट को खोलते हुए पूछा। हाँ आप तो हीरो लगते हो, एकदम सलमान की तरह। रिक्शे वाले ने अपना बेल्ट हवा में कोड़े की तरह चलाया। चलो अब अकल आई, नहीं तो धरते एक और। नहीं छोड़ दो मुझे। सोनिया ने मार के डर से अपना चेहरा पीछे कर लिया। लगभग 1 मिनट तक कोई आहट नहीं हुई। सोनिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा रिक्शे वाला अपनी शर्ट पहनकर रिक्शे की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही पल में रिक्शा उसकी तरफ आने लगा। रिक्शा उसके पास रोककर रिक्शे वाले ने कहा, चलो फिर छोड़ ही देते हैं आपको। वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने सोनिया को रिक्शे में बिठाया और मुख्य रास्ते की ओर चल पड़ा। सोनिया पूरे रास्ते स्तब्ध बैठी रही, डर के मारे। कुछ देर में ऑटो NID कैंपस के आगे खड़ी थी। रिक्शे वाले ने बड़ी सहजता से मुस्कुरा कर कहा, मैडम 4000 रुपये हुए हैं। सोनिया ने रिक्शा से उतरी, अपना सूटकेस उतारा और पर्स में रखे कैश से 4000 गिन कर उसे दे दिए। थैंक यू मैडम, कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं। और शहर में आके कुछ सीखा? सोनिया ने दबी आवाज में कहा, हाँ। क्या? सोनिया ने कहा कि किसी रिक्शे वाले को भैया नहीं कहना। सोनिया अपना सामान उठाकर कैंपस गेट की ओर दौड़ पड़ी। रिक्शे वाले ने रिक्शा मोड़ा और स्पीकर ऑन किए, जिसमें गाना चल रहा था, जस्ट चिल जस्ट चिल। दोस्तों ये थी कहानी ड्रामा थ्रिलर सोनिया की। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें इस अजीबोगरीब कहानी को। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा तो आपको आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ ऑन माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस।